साथियों नमस्कार। साथियों देखिए, यद्यपि हाल में कोई विज्ञप्ति आई हुई नहीं है, परंतु अभी संस्कृत शिक्षा में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जल्दी आने वाली है। जूनियर अकाउंट, एलडीसी और कई भर्तियाँ आने वाली है। उनमें सब में महत्वपूर्ण है राजस्थान जीके। तो हम लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्न ला रहे, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम ये त्यौहार और रीति रिवाज से जुड़े 100 प्रश्न हैं। इनमें से ही ज़्यादातर प्रश्न आए हुए पिछली परीक्षाओं में और आगे भी आएंगे। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाए जाने वाले पर्व बड़ी तीज को किसकी पूजा की जाती है? बकरी, बैल, भैंस या गाय? भाद्रपद को कृष्ण तृतीया को मनाए जाने वाले बड़ी तीज को, तो आंसर है गाय। गाय की पूजा की जाती है। तारपीन का उर्स निम्न में से किस पीर की दरगाह पर आयोजित किया जाता है? पीर दुल्ले शाह, पीर मलिक शाह, संत काजी हमीदुद्दीन नागौरी, छोटीला पीर? तारपीन का उर्स किस पीर की दरगाह पर आयोजित किया जाता है? उत्तर है संत काजी हमीदुद्दीन नागौरी। वट सावित्री व्रत मनाया कब जाता है? माघ अमावस्या, वैशाखी को, ज्येष्ठ अमावस्या या चैत्र अमावस्या को? तो आंसर है वट सावित्री का व्रत है जो वो ज्येष्ठ अमावस्या को मनाया जाता है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या। छोटीला पीर उर्स पीर दुल्ले शाह दरगाह में लगता है। ये जिले में है? पाली, बूंदी, जालौर, जोधपुर? तो ये आंसर है छोटीला पीर उर्स दुल्ले शाह दरगाह में लगती है, पाली में है। गांव मुकाम में चांबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? 1, 2, 4, 3? गांव मुकाम में चांबेश्वर मेला 2 बार लगता है। कैला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष, वैशाख शुक्ल पक्ष, वैशाख कृष्ण पक्ष? कैला देवी का मेला उत्तर है चैत्र शुक्ल पक्ष। ध्यान रखिएगा, कैला देवी का मेला लगता है चैत्र शुक्ल पक्ष में। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला से संबंधित है? कौन सा जिला है वो कानन मेला है, मतलब कानन मेला वहां लगता है? टोंक, करौली, बाड़मेर, उदयपुर? आप कमेंट कीजिए, उत्तर दीजिए अगर आपको पता हो तो। आंसर है बी, सी, बाड़मेर। बाड़मेर में कानन मेला लगता है। छठ तिला तीज के दिन बालिकाएं एवं सुहागिन स्त्रियां किस वृक्ष की पूजा करती है? नीम, आम, तुलसी या पीपल? छठ तिला तीज के दिन बालिकाएं या सुहागिन स्त्रियां किस वृक्ष की पूजा करती है? छठ तिला तीज उत्तर है नीम। ध्यान रखिएगा, नीम। राजस्थान में किस जिले में काजली तीज की भव्य सवारी निकलती है? बूंदी, नागौर, अलवर या अजमेर? राजस्थान में किस जिले में काजली तीज की भव्य सवारी निकलती है? तो इसका आंसर है ए, बूंदी। ध्यान रखिएगा, बूंदी काजली तीज की भव्य सवारी निकलती है। बासी भोजन से संबंधित पर्व है जो अभी कुछ समय पहले गया है, कुछ महीना भी होना है अभी। बरसाती अमावस, गणगौर, बास्योड़ा या कोई नहीं? तो आंसर है बास्योड़ा। किस दिन गाय बछड़ों की पूजा की जाती है? शरद पूर्णिमा, अनंत चतुर्दशी, बच्छ बारस या जल जुलनी एकादशी? तो नाम से पता चल जाता है, बच्छ बारस को बछड़ों की पूजा की जाती है। दिन में से किस पर्व के दिन अजमेर की निम्बार पीठ सलेमाबाद में मेला पड़ता है? राधा अष्टमी, नवरात्र, गोगा नवमी, दीपावली? दिन में से किस अजमेर में निम्बार पाठ जो है, निंगार पीठ है सलेमाबाद में मेला पड़ता है? तो राधा अष्टमी को मेला पड़ता है। सांझी त्योहार किस से संबंधित है?
कुंवारी कन्याओं से, किशोर बालकों से, नवविवाहिता से या कोई नहीं? सांझी त्योहार, उत्तर है कुंवारी कन्याओं से। बड़ी तीज या सातुड़ी तीज या कजली तीज का पर्व मनाया जाता है? अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। भाद्र कृष्ण तृतीया, कार्तिक पूर्णिमा, भाद्र कृष्ण अष्टमी या चैत्र कृष्ण अष्टमी। यदि इसमें देखिए तीज लिखा हुआ है तो ऑप्शंस थोड़े सही नहीं है, ज़्यादातर तीज के ऑप्शंस आते हैं, ये थोड़े सही नहीं आए, तो ये जाने दीजिए। उत्तर है भाद्र कृष्ण तृतीया, बड़ी तीज मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज, सातोड़ी तीज या कजली तीज मनाया जाता है। बड़ी तीज कृष्ण को। बिना ईसर की गवर कहाँ की जाती है, पूजी जाती है? जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर या सीकर। बिना ईसर की, ध्यान रखिएगा, बिना ईसर की जो है वो जैसलमेर में गवर पूजी जाती है, याद रखिएगा। एक बार रट लीजिए, वापस भूलेगा नहीं। गुलाबी गणगौर कहाँ और कब मनाई जाती है? नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी, जयपुर में चैत्र कृष्ण तीज, जयपुर में चैत्र शुक्ल अष्टमी, उदयपुर में चैत्र शुक्ल अष्टमी। नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को। सैकावटी क्षेत्र में उप छठ को क्या कहा जाता है? गामा छठ, निर्जला छठ, उद छठ या छाना छठ। तो सैकावटी क्षेत्र में उप छठ को छाना छठ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तुलसी एकादशी किस माह की एकादशी का उपवास पर्व है? अश्विन, चैत्र, कार्तिक या फाल्गुन। तुलसी एकादशी, उत्तर है अश्विन। किस माह की एकादशी का उपवास पर्व है? अश्विन का माह। तो ध्यान रखिएगा, तुलसी अश्विन, तुलसी अश्विन, याद रखिएगा, बस एक ही त्योहार है, ये ज्यादा नहीं है। त्रिपुर पूर्णिमा किसे कहते हैं? भाद्रपद पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, श्रावण या कार्तिक पूर्णिमा। तो ये आपको बताएं, कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा भी कहते हैं और महापूर्णिमा भी कहते हैं। जो त्रिपुरासुर एक दैत्य था, उसकी हत्या की थी, उसका वध किया था, उसको मारा था। वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में हुआ? वैशाख कृष्ण तृतीया, ध्यान रखिएगा, में धींगा गणगौर, स्पेशल सवाल है, थोड़ा याद रखिएगा। वैशाख कृष्ण तृतीया में धींगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ? जवान सिंह, फतेह सिंह, अमर सिंह, राज सिंह। तो ये महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में शुरू हुआ। वैशाख कृष्ण तृतीया में धींगा गणगौर। रुणेछा मेला पोकरण की ये विशेषता है कि जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, भक्ति भाव, सत्य वचन, सोच। तो उसका उत्तर आपको पता ही है साथियों, रामदेव जी ने सांप्रदायिक सद्भाव का जो उन्होंने प्रेरणा दी थी, तो उसी के लिए प्रसिद्ध है। तीज तिवारा, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर लोकोत्सव में से किस राज्य संबंध है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा। आपको पता ही होगा साथियों, राजस्थान से जुड़ा हुई लोकोत्सव है तीज तिवारा और बावड़ी, ले डूबी, गणगौर। छोटी दीपावली किस तिथि को मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल अष्टमी, कार्तिक शुक्ल चौदस, कार्तिक कृष्ण चौदस, कोई नहीं। तो देखिए जो है कार्तिक अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है और कार्तिक कृष्ण चौदस को, मतलब एक दिन पहले ये छोटी दिवाली मनाई जाती है। तेरुंदा क्या है? अच्छा सवाल है, आपको आता हो तो बताइए, थोड़ा अलग है, हो सकता है आ जाए कभी। पाली में किए जाने वाला एक प्रकार का नृत्य, मकर संक्रांति के अवसर, 13 वस्तुओं का दान देने का रिवाज, विवाह के अवसर प्रयुक्त होने वाला तोरण। साथियों, आप अगर पीटीटी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं। तो उत्तर है तेरुंदा है मकर संक्रांति के अवसर पर 13 वस्तुओं को दान देने का रिवाज। फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। फूलडोल कहाँ पे होता है? शाहपुरा में होगा, ये तो आपको पता ही होगा। पर कौन से संप्रदाय द्वारा, पंथ द्वारा? वल्लभ, सतनामी, परनामी या रामस्नेही। तो फूलडोल उत्सव है वो रामस्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है।
निम्न में से असंगत है। नाहन उत्सव कोटा, हाथी आमेर, बेलून महोत्सव बाड़मेर, एडवेंचर जयपुर। तो देखिए नाहन उत्सव ये सही है, कोटा हाथी आमेर सही है, बेलून बाड़मेर सही है, एडवेंचर जयपुर नहीं है। असुमिलित युग्म है महाशिवरात्रि मेला करौली, बैलगाड़ी मेला जोधपुर, कपालेश्वर मेला बाड़मेर, कल्याण जी मेला टोंक। असुमिलित है तो देखिए महाशिवरात्रि मेला करौली बिल्कुल सही है, कपालेश्वर मेला बाड़मेर सही है, और कल्याण जी का मेला टोंक बिल्कुल सही है। आप बैलगाड़ी का मेला आप उत्तर दीजिए। नारियल पूर्णिमा सत्य पूर्णिमा किसे कहते हैं? भाद्रपद पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा। नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा किसे कहते हैं? तो आंसर है श्रावण पूर्णिमा। गुगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में पड़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पड़ता है? कोलूमंड जोधपुर, सरसरा अजमेर, ददरेवा चूरू या परबतसर नागौर। उत्तर है ददरेवा चूरू। गोगा जी का प्रमुख मेला ददरेवा चूरू। सतिया अमावस किसे कहते हैं? भाद्रपद अमावस, श्रावण अमावस, भादवबदी अमावस्या, सोमवती अमावस्या। सत्या अमावस। उत्तर है भादवाबदी अमावस्या। सत्या अमावस किसे कहते हैं? भादवाबदी अमावस्या। किस पर्व पर पुत्रवती स्त्रियां दीवार पर स्याऊ माता व उसके बच्चों का चित्र बनाती है? अश्विन शुक्ला दशम, गोवर्धन पूजा, तुलसी एकादशी, अहो अष्टमी। देखिए क्या सवाल है कि किस पर्व पर पुत्रवती स्त्रियां दीवार पर स्याऊ माता व उसके बच्चों का चित्र बनाती है? तो ये सारे उत्तर है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी। और कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण अष्टम को। कार्तिक कृष्ण अष्टम को अहोई अष्टमी। श्राद्ध कौन से महीने में किए जाते हैं? माघ, अश्विन, चैत्र या भाद्रपद। श्राद्ध कौन से महीने में किए जाते हैं? उत्तर है अश्विन। गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है? ये कल ही गया है और छुट्टी भी थी उसके दिन। ईस्टर के पूर्व वाला शुक्रवार, अप्रैल का प्रथम शुक्रवार, अप्रैल का प्रथम रविवार, ईस्टर के बाद शुक्रवार। तो ईस्टर के पूर्व वाला शुक्रवार, और कल रविवार को ईस्टर होगा। गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर उनको चढ़ाया गया था, और ऐसा कहा जाता है कि ईस्टर मतलब अगले रविवार को वापस जीवित हो गए थे। इसी की याद में मनाया जाता है। किस माह की पूर्णिमा को भगवान मत्स्य का अवतार माना जाता है? वैशाख, चैत्र, कार्तिक या अश्विन। किस माह की पूर्णिमा को भगवान मत्स्य का अवतार माना? उत्तर है कार्तिक। थदड़ी व बड़ी सातम किस धर्म समाज से संबंधित है? सिख, सिंधी, जैन या ब्राह्मण। तो ये थदड़ी और बड़ी सातम है ना, वो सिंधी समाज से संबंधित है। सांजी के लिए प्रसिद्ध मच्छंदर नाथ जी का मंदिर सांजी का त्योहार मनाया जाता है? बारा, दौसा, उदयपुर, अजमेर। उत्तर है उदयपुर। हाथी महोत्सव आयोजित किया जाता है बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर या जोधपुर। तो हाथी महोत्सव है ना, वो जयपुर में आयोजित किया जाता है। मरु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर या जैसलमेर। मरु मेला। तो मरु मेला सर जो नाम से पता चल जाता है, जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। कजली तेज मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये बूंदी में होता है और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को होता है। बैनेश्वर मेला डूंगरपुर सही है। मरु महोत्सव, देखिए बैनेश्वर मेला डूंगरपुर सही है, मरु महोत्सव बाड़मेर सही है। ये ब्यावर का मेला, बादशाह का मेला ब्यावर सही है। गोतमेश्वर का मेला,
ये प्रतापगढ़ सिरोही में भी लगता है। इसका थोड़ा देखना पड़ेगा एक बार, शायद सिरोही में लगता है ये। एक मिनट वापस देखते। अच्छा, ये इसको देखना पड़ेगा। हाँ, इसका उत्तर देखना पड़ेगा। बाणेश्वर डूंगरपुर सही है। मरु महोत्सव जैसलमेर में होगा, बाड़मेर में नहीं होगा। अभी आपको इसलिए पिछले सवाल में बताया था आपको। हाँ, मरु मेला वही। चलिए आगे देखते हैं। बादशाह का मेला बियावर सही है। फुलडोल उत्सव किसके द्वारा? आपको राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा और शाहपुरा में होता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत, तिलवाड़ा, पुष्कर देश। तो कपिल मुनि का जो मेला है वो कोलायत बीकानेर में होता है। कार्तिक पूर्णिमा को होता है। गोठिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित होता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, अजमेर। उत्तर है बांसवाड़ा। साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और देखिए, हम लगातार वस्तुनिष्ठ प्रश्न ला रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए पहले पेपर और हिस्ट्री के लिए भी लगातार हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न और थ्योरिकल ला रहे हैं, तो आप जुड़े रहिएगा चैनल से। धन्यवाद। गोतमेश्वर का धाम का मेला लगता है बाड़मेर, प्रतापगढ़, चित्तौड़ या डूंगरपुर। तो गोतमेश्वर जो है वो प्रतापगढ़ में लगता है, सिरोही में भी लगता है। राजस्थान का वह मेला जो दीपदान के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है? भरतहरि का मेला, घुश्मेश्वर का मेला, कैला देवी, चंद्रभागा। तो ये जो दीपदान के लिए वो चंद्रभागा, झालरा पटन, झालावाड़। राजस्थान में प्रमुख पशु मेला तो उनसे संबंधित कौन सा युग्म असत्य बताइए? चंद्रभागा, झालावाड़ सही है बिल्कुल। तिलवाड़ा पशु मेला बाड़मेर सही है। और जसवंत मेला भरतपुर है। सांडेश्वर पशु मेला नागौर में नहीं होगा, ये सिरोही में से। अब इसमें मिलान करना है। कानन, मुंडवा का मेला मरु और कपिल मुनि का मेला। तो देखिए, जो कानन का मेला है वो बाड़मेर में है, मुंडवा का मेला है वो नागौर में है, मरु मेला है वो जैसलमेर में है और कपिल मुनि का मेला बीकानेर में है। तो कानन बाड़मेर और मुंडवा नागौर, ध्यान रखिएगा। जन्माष्टमी के दिन शक्कर शाह का उर्स मेला कहाँ आयोजित होता है? विराटिया पाली, नरहड़ झुंझुनू, अकलेरा, झालावाड़ और छोटिया पाली। कमेंट कीजिए अगर आपको याद हो तो। शक्कर शाह का मेला तो वो नरहड़ झुंझुनू में होता है। हरतालिका तीज के लिए किस दिन पूजन किया जाता है? किसका पूजा किया जाती है? मतलब राम, सीता, ब्रह्मा, राधा कृष्ण, गौरी शंकर। हरतालिका तीज के दिन तो उत्तर है गौरी शंकर की पूजा की जाती है। और ये कब होती है? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज। कौन सा धार्मिक मेला पशु मेले के रूप में नहीं लगता है? मल्लीनाथ, पुष्कर, गोगामेड़ी या कैला देवी मेला। तो देखिए, ये मल्लीनाथ पशु मेला, ये पशु मेला ही लगता है। पुष्कर मेला भी पशु मेले के रूप में, गोगामेड़ी का मेला भी लगता है। कैला देवी का मेला है ना, ये पशु मेले के रूप में नहीं लगता है। ऋषभ जयंती किस धर्म से संबंधित है? ईसाई, हिंदू, जैन, सिख। आपको पता ही होगा जैन धर्म से संबंधित है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? उपछठ, अहोई, अष्टमी, मकर संक्रांति, देवउठनी, ग्यारस। आपको बताना है। उपछठ भाद्र कृष्ण छठ बिल्कुल सही है। मकर संक्रांति 14 जनवरी सही है। देवउठनी 11 कार्तिक शुक्ल 11 सही है। अहोई अष्टमी है ना, आपको बताया था हमने, वो पूजा की जाती है सेव माता उसकी, बच्चों की, उनके। तो ये चैत्र कृष्ण अष्टम नहीं है, कार्तिक कृष्ण अष्टम है, ध्यान रखिएगा। चंद्रभागा मेला राजस्थान के इनमें से किस जिले में? जो चंद्रभागा, झालरापटन, झालावाड़। असंगत बताना है। ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सही है। चंद्रभागा मेला झालावाड़ सही है। हाथी महोत्सव जयपुर सही है। ऊंट महोत्सव जैसलमेर नहीं होगा, बीकानेर होगा। जल जुलनी 11 कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण एकादशी, भाद्र शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी। तो जल जुलनी एकादशी भाद्र शुक्ल एकादशी को मनाई जाती
है। जब केरल में मकर विलक्कू, असम में माघ बिहू तथा दक्षिण में पोंगल मनाया जाता था, राजस्थान में भाई दूज, गणगौर, दशहरा, मकर संक्रांति। उत्तर है मकर संक्रांति। राजस्थान में सूर्यवंशी गुहिल घराना, राजस्थान में सूर्यवंशी गुहिल घराना के 26 कारण 6वीं शताब्दी में किसकी पूजा लोकप्रिय थी? तुलसी पूजा, सूर्य पूजा, शिव पूजा या पीपल पूजा? उत्तर है सूर्य पूजा। किस हाड़ा शासक द्वारा विजयदशमी के दिन कोटा में प्रसिद्ध दशहरा मेला आयोजन शुरू हुआ था? राव जोधा, राव हाड़ा, राव जगमाल सिंह या राव माधो सिंह? तो देखिए हाड़ा तो है वो माधो सिंह ही थे, तो राव माधो सिंह। राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता? तीज, जन्माष्टमी, नागपंचमी या रक्षाबंधन? तो साथियों आपको पता ही होगा, ये जो तीज है ये तो आता है, नागपंचमी भी आता है, रक्षाबंधन में। जन्माष्टमी है ना, ये भाद्रपद में आती है। लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? पुष्कर, दशहरा, भरतरी, कैला देवी? पता ही होगा साथियों, कैला देवी करौली से संबंधित है। ढींगा गवर का पर्व किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? जोधपुर, कोटा, भरतपुर या जयपुर? ढींगा गवर, तो ये उत्तर है ए। अन्नकूट मेला आयोजित होता है छारभुजा, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा? तो अन्नकूट मेला है वो नाथद्वारा में आयोजित होता है। होली अवसर पर इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर? उत्तर है बाड़मेर। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला गणेश मेला आयोजित होता है? सीधा उत्तर बता देते हैं आपको। रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है तिलवाड़ा, पुष्कर, पर्वतसर या मेड़ता? उत्तर है पर्वतसर। मल्लिनाथ जी का पशु मेला आयोजित होता है तिलवाड़ा, पर्वतसर, मेड़ता या नागौर? तो उत्तर है तिलवाड़ा। कल्याण जी का मेला जयपुर, आमेर, फालना या डिग्गी? तो देखिए कल्याण जी का जो मेला है वो डिग्गी में, और डिग्गी कल्याण पूरा टोक में होता है। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला आयोजित होता है? गोगा जी, पाबो जी, मल्लिनाथ जी, तेजा जी? उत्तर है मल्लिनाथ जी। खाटू श्याम जी का मेला किस माह में पड़ता है? फाल्गुन, चैत्र, श्रावण या भाद्रपद? आप तो ये तो आपको पता ही होगा साथियों, खाटू श्याम जी सीकर में मेला है और फाल्गुन मास में मेला पड़ता है। जिनमें में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया था? हाड़ौती, मारवाड़, बागड़ या मेवाड़? तो सीताबाड़ी का मेला हाड़ौती में होता है। मेड़ता का बलदेव पशु मेला लगता है? अच्छा सवाल है। तो बलदेव जो पशु मेला है वो श्रावण 1 से मतलब एकम से पूर्णिमा तक लगता है। तारकिन का उर्स मेला लगता है सांबर, अजमेर, मारवाड़ या सरवाड़ या नागौर? तारकिन का उर्स तो नागौर में होता है। राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाते हैं? भीलवाड़ा, जोधपुर, शाहपुरा या कोटा? तो राम स्नेही मैंने आपको बताया था साथियों, शाहपुरा में मनाते हैं। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? उमेद सिंह, राम सिंह, दुर्जन साल या माधो सिंह? कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ, उत्तर है माधो सिंह। नागौर मेला मुख्यतः है धार्मिक, राजनीतिक, पशु मेला, महिलाओं मेला? उत्तर है पशु मेला। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तो
हिंडौन सिटी, करौली, ब्यावर, चाकसू, ये आपको बताया था साथियों कुछ समय पहले हमने उत्तर। तो ब्यावर में बादशाह का मेला लगता है। और यहाँ पर बादशाह कौन होता है? बीरबल। जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? गायों का, भैंसों का, ऊँटों का, गधों का? उत्तर है गधों का पशु मेला। लुणियावास, ध्यान रखिए ये सवाल आ चुका है कई बार कि लुणियावास में कौन सा मेला लगता है, गधों का मेला कहाँ लगता है? केसरीनाथ मेला का आयोजित होता है धुलेव, शिवा, डिग्गी, करौली। तो केसरीनाथ जी का मेला होता है धुलेव, उदयपुर में। फूलडोल महोत्सव आयोजित होता है, किया जाता है राम सेनी संप्रदाय। राजस्थान का प्रसिद्ध वेणेश्वर मेला माह में भरता है। तो वेणेश्वर मेला आपको पता ही है साथियों, डूंगरपुर में है और माघ महीने में पड़ता है। पुष्कर का मेला किस तिथि को भरता है? कार्तिक, आसोज, कार्तिक या फाल्गुन? तो पुष्कर का जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को। राज्य में मुख्यतः त्योहारों का आगमन व समापन क्रमशः किस त्योहारों के साथ माना जाता है? अच्छा सवाल है। देखिए श्रावणी तीज के साथ तो माना जाता है और गणगौर के साथ अंत मतलब उसका समापन माना जाता है। ये ले डूबी गणगौर आपने अभी कुछ समय पे देखा था। सुहागिन स्त्रियां का महत्वपूर्ण त्योहार गणगौर कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? 15, 19, 14, 18? उत्तर है 18 दिन तक। गोगा नवमी कहा जाता है भाद्र कृष्ण पक्ष की नवमी को। किस वर्ष किस पर्व पर शमी खेड़ी की पूजा की जाती है और लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है? दशहरा, मकर संक्रांति, दीपावली, होली? कमेंट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। अब हम बता देते हैं आपको उत्तर है दशहरा। दशहरा को लीलटास का शुभ माना जाता है। दशहरा मेला कोटा में लगता है। दुर्गा अष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है? अच्छा सवाल है। वैशाख शुक्ला नवम, कार्तिक शुक्ला 14, अश्विन शुक्ला 8 और या कार्तिक शुक्ला? तो उत्तर है अश्विन शुक्ला अष्टमी। अश्विन शुक्ला अष्टमी को दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। राजस्थानी में त्योहारों में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार गणगौर, होली, तीज या दीपावली? सर्वाधिक तो ये गणगौर है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेला। नवा पाटरा में लगता है माघ पूर्णिमा को, ध्यान रखिएगा नवा पाटरा माघ पूर्णिमा को। गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है? भाद्रपद में। और कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। वृक्षों से संरक्षण संबंधित मेला ऋषभदेव, सावा, भरतपुर या खेजड़ली? उत्तर है खेजड़ली का मेला। कुंभलगढ़ शास्त्रीय उत्सव का आयोजन किस माह में होता है? दिसंबर, मार्च, फरवरी, नवंबर? उत्तर है दिसंबर। किस स्थान पर बोरा समुदाय का उर्स लगता है? गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर। छोटी तीज किसका प्रतीक मानी जाती है? पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती? कौन सी देवी का? तो देवी पार्वती जी का प्रतीक माना जाती है। शिशु के जन्म के बाद राजस्थान में होली से पहले वाली 11 में होने वाले पूजन को ढूंढ, चूचक, गुडला या जनेऊ? तो ढूंढ कहा जाता है, ढूंढ की जाती है फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। कोड़ा मार होली का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में? बाड़मेर, अजमेर, सीकर, अलवर? कमेंट कीजिए ये तो आप। कोड़ा मेर होली का संबंध किससे है? देखिए देवर भाभी बियावर में, भगोरिया होली आदिवासी मनाते हैं, लठमार होली महावीर जी की है, और बाड़मेर में पत्थर मार होली है, और अजमेर बिनाय में कोड़ा मार होली। शर्तिला एकादशी को किस भगवान की पूजा की जाती है? शिव, विष्णु, राम या ब्रह्मा? तो शर्तिला एकादशी को भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है।